भागलपुर के नौगछिया इलाके में दर्दनाक हादसा, नदी में पलटी नाव, अब तक 5 लोगों की मौत की खबर। करारी तिनरंगा दियारा में हुआ हादसा, गंगा के बीच फंसी कई जिंदगियां। जानकारी के मुताबिक नाव पर सवार थे करीब 100 लोग। स्थानीय लोगों के मुताबिक अभी तक करीब 80 लापता। हादसे के बाद कई लोगों को बचाया गया, गंभीर हालत में 15 को अस्पताल भर्ती करवाया गया। गंगा में डूबे लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की तैनाती, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। बिहार में तीसरे और आखिरी चरण के लिए आज खत्म हो जाएगा चुनाव प्रचार। 7 नवंबर को 15 जिलों में 87 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बिहार में आखिरी दौर के प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने उठाया एनआरसी का मुद्दा, कहा देश से बाहर भगाए जाएंगे घुसपैठिए। घुसपैठियों के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू में अलग अलग राय। चुनावी सभा में नीतीश बोले, किसी को घुसपैठियों को निकालने का हक नहीं। दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है। यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा? चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सुशील मोदी ने किया बड़ा दावा, बोले 3/4 बहुमत से बनेगी एनडीए सरकार। तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वायदे को बताया धोखा। नहीं उठा पाया, जिनका चरित्र जो है इतना स्वच्छ रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि आरोप लगा देने से नहीं ना होता, कोई प्रमाण चाहिए ना। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बाढ़, भाई पहला ऐसा प्रदेश होगा हमारा बिहार का जहां पर हर साल आप एक बाढ़ राहत पैकेज आप देते हैं। मतलब इससे ज्यादा हास्यास्पद परिस्थिति क्या होगी? गिरिराज सिंह ने बिहार में भी लव जिहाद पर कानून की वकालत की, कहा इसके लिए वो नीतीश सरकार पर बनाएंगे दबाव। बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज बांकुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं संग संवाद। बांकुरा में एक पार्टी कार्यकर्ता के घर दोपहर का भोजन भी करेंगे अमित शाह। परिवार वालों ने की है जोरदार तैयारी। कल कोलकाता में राज्य इकाई के नेताओं से चुनाव की तैयारियों पर अमित शाह करेंगे मंथन। कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष भी रहेंगे मौजूद। कोलकाता पहुंचते ही अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ता मदर घोराई के परिवार से की मुलाकात। पुलिस हिरासत में हुई थी मौत। आज ग्लोबल निवेशकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। शाम 6 बजे भारत में निवेश के मौके और माहौल पर चर्चा। करतारपुर पर पाकिस्तान की नई चाल, करतारपुर गुरुद्वारे का रखरखाव पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से छीना। नए संस्थान को दी गई जिम्मेदारी, नए संस्थान में एक भी सिख सदस्य नहीं। गुरुद्वारे के जरिए कारोबार की नापाक चाल। अकाली दल ने गुरुद्वारे पर पाकिस्तान के फैसले की निंदा की, मौलिक अधिकारों पर बताया हमला। घाटी के टॉप 7 आतंकियों के सफाई का एक्शन प्लान, सुरक्षा बलों की नई लिस्ट तैयार। फ्रांस से 3 और राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचे। जामनगर में हुई लैंडिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। कानपुर के विकास दुबे मामले में एसआईटी ने दाखिल की अपनी रिपोर्ट। पुलिस और अपराधियों के सांठगांठ पर बड़ा खुलासा, कुल 80 लोग आरोपी। आरोपियों में 50 पुलिस वाले भी शामिल। एसआईटी रिपोर्ट में जिक्र है कैसे पुलिस वालों ने विकास दुबे को दी थी पूरी जानकारी। जानकारी के मुताबिक एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। आरोपी पुलिस वाले हो सकते हैं बर्खास्त। सोनीपत में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 3 दिन में 27 हुई। टीमें गठित कर जांच के आदेश। महोबा में भीषण आगजनी, 10 से ज्यादा दुकानों और भूसा गोदाम खाक। 4 घंटे बाद आग पर काबू। दिल्ली के नथुपुरा में बदमाशों की हैवानियत, कैश लूटने की कोशिश में युवक पर 27 बार चाकू से हमला किया, हत्या कर भागे सभी आरोपी। दिल्ली के सरिता विहार में बीएमडब्ल्यू में बर्थडे मना रहे युवकों ने सिपाही को मारी टक्कर। एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में भीड़ तंत्र का कहर, मासूम की हत्या के 25,000 के इनामी आरोपी को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। 2 लोग गिरफ्तार। देवरिया में जमीन खरीद फरोख्त के लेन देन में युवक की हत्या, दोस्त पर ही आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भरतपुर में गुर्जर आंदोलन के बीच जाट समुदाय ने भी दी आंदोलन की धमकी। आरक्षण के लिए 18 नवंबर को करेंगे महापंचायत।
देश में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 50,000 नए मामले, कुल आंकड़ा 83,60,000 के पार। दिल्ली में आई कोरोना की तेज लहर, 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 6,842 नए केस। कोरोना को लेकर दिल्ली में आज हाई लेवल बैठक, बिगड़ते हालात पर मुख्यमंत्री केजरीवाल करेंगे चर्चा। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन का स्वास्थ्य कर्मियों पर भी आखिरी ट्रायल करने की तैयारी, 10 राज्यों को भेजा गया प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में बोरवेल में गिरा 3 साल का मासूम, 24 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली में आज प्रदूषण का स्तर और खतरनाक हुआ, सोनिया विहार समेत कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 तक पहुंचा। दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी धुंध, मौसम विभाग के मुताबिक 6 नवंबर तक और खराब होंगे हालात। दिल्ली के पास के इलाकों में भी हालात ठीक नहीं, हाईटेक सिटी गुरुग्राम में भी पसरी स्मोक की चादर। पटाखों पर बैन को लेकर सुनवाई के दौरान एनजीटी का बड़ा बयान, कोर्ट ने कहा जश्न जीवन का मनाया जाना चाहिए, मौत का नहीं। पटाखों को बैन करने के अलावा कोई और चारा नहीं। पटाखा कारोबार से जुड़े एसोसिएशन के वकील की दलील, पराली से सबसे ज्यादा प्रदूषण, ग्रीन पटाखों से उतना नहीं। अमेरिका में वोटों की गिनती जारी, अब तक के आंकड़ों के हिसाब से जो बाइडेन बहुमत के 270 के आंकड़े से महज 4 कदम दूर। चुनावी नतीजों को लेकर जो बाइडेन बोले, जो जीत पूरे अमेरिकी लोगों के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए और अमेरिका के लिए जीत होगी। ट्रंप के हमलों के बीच बाइडेन बोले, तरक्की के लिए हमें अपने विरोधियों को दुश्मन मानना बंद करना होगा। अमेरिका में चुनावी नतीजों पर घमासान, ट्रंप ने वोटों की गिनती में लगाया धांधली का आरोप। ट्रंप ने ट्वीट करके किए सवाल, कहा 4 बड़े राज्यों में कुछ घंटों तक मेरी बढ़त थी, अचानक घटने लगी।